हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सिलेबस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 के कारण सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है और 70% सिलेबस में प्रोज सेक्शन में केवल 4 लेसन आने हैं। लेसन नंबर 1 है एन्चेंटेड पूल, लेसन 2 अ लेटर टू गॉड, लेसन 3 द गंगा और लेसन 4 सॉक्रेट्स। इस वीडियो में हम इन चारों लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हर लेसन से मैंने केवल 5 या 6 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे एंड आई होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टडी करते हैं प्रोज सेक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर क्लास 10th की प्रोज के लिए है ये। लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 का नाम है द एन्चेंटेड पूल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप क्यों ले लिया था। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हु इन रियलिटी वॉज द यक्ष। यक्ष वास्तव में, रियलिटी वास्तव में कौन थे, एंड वाई डिड ही कम, और वह क्यों आए थे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर में हम यह लिखेंगे, इसका आंसर है इन रियलिटी, वास्तव में, यक्ष वॉज यम, यक्ष यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप लिया था टू सी, मिलने के लिए, एंड टेस्ट, परीक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिर्स विजडम, युधिष्ठिर की बुद्धि की। युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए और उनसे मिलने के लिए यमराज ने यक्ष का रूप ले लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हुज सन्स, किसके बेटे थे नकुल एंड सहदेव। आंसर है नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री। नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। वास्तव में एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है। आंसर है ओनली गुड कंडक्ट, केवल अच्छा व्यवहार। मेक्स बनाता है, वन किसी भी व्यक्ति को, अ रियल ब्राह्मण एक सच्चा ब्राह्मण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार क्या चीज है, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, संसार में। युधिष्ठिर के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे महान आश्चर्य है, दैट एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी, मनुष्य देखता है, अदर मैन, दूसरे मनुष्य को, डाइंग, मरते हुए, स्टिल, फिर भी, दोज हु रिमेन, जो इस दुनिया में शेष बच जाते हैं, इस दुनिया में जिंदा हैं, विश टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार, हाउ कैसे, कैन अ मैन, एक मनुष्य, बिकम, बन सकता है, हैप्पी एंड रिच, खुश और अमीर। एक मनुष्य किस प्रकार
खुश और अमीर बन सकता है युधिष्ठिर के अनुसार। इसका आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार अ मैन कैन बिकम, एक मनुष्य बन सकता है हैप्पी एंड रिच, खुश और अमीर, बाय गिविंग अप जेलसी, ईर्ष्या को त्याग कर, एंड ग्रीड, लालच को त्याग कर। इसका मतलब ईर्ष्या और लालच को त्याग कर एक मनुष्य खुश और अमीर बन सकता है युधिष्ठिर के अनुसार। फर्स्ट लेसन से एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ? युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को क्यों मांगा? इसका आंसर है युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को कहा कि उसे दोबारा जीवित कर दिया जाए, बिकॉज, क्योंकि युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती, युधिष्ठिर जो कि कुंती के बेटे थे, वॉज अलाइव, जीवित थे। सो इन ऑर्डर टू कीप फेयर जस्टिस, और फेयर जस्टिस सही न्याय, बराबर का न्याय रखने के लिए हिज सेकेंड मदर, उसकी जो दूसरी माँ थी, माद्री सन, माद्री का बेटा, नकुल शुड बी अलाइव, नकुल भी जीवित हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर की दो माएं थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती के एक पुत्र जीवित था, इसीलिए सही न्याय करने के लिए, फेयर जस्टिस करने के लिए उन्होंने अपनी दूसरी माँ के एक बेटे को जीवित करने के लिए कहा। अब जो क्वेश्चन है वह लेसन 2 अ लेटर टू गॉड से लिए गए हैं। 6 क्वेश्चन हमें केवल लेसन 1 से याद करने होंगे, और अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लेसन 2 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी? लेंचो ने ईश्वर से पैसा क्यों मांगा? भगवान से उसने धन क्यों मांगा? या फिर यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा? जो लेटर लिखा उसमें उसने क्या लिखा? और ये आंसर है लेंचो रोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज हार्वेस्ट। लेंचो ने अपनी फसल के डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, नष्ट हो जाने के बारे में लिखा। ड्यू टू हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स यानी कि ओले, ओलों के कारण, ओलों के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसी के बारे में उसने लेटर में लिखा। बाय राइटिंग दिस लेटर, इस पत्र को लिखकर, टू गॉड, ईश्वर को, ही आस्क 100 पीसॉस, उसने मांगे 100 पीसॉस, टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वह अपने खेत में दोबारा से बीज बो सके, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव, और अपने परिवार को जीवित रख सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? वाई वॉज लेंचो सैड? लेंचो उदास क्यों था? वॉट वॉज हिज ओनली होप? और उसकी केवल एक उम्मीद क्या थी? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक और तरीके से ये पूछा जा सकता है, व्हाट वॉज लेंचोज प्रॉब्लम? लेंचो की क्या समस्या थी? एंड व्हाट वॉज हिज ओनली होप? और उसकी केवल एक उम्मीद क्या थी? आंसर लिखेंगे लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम्स वर दैट, उसकी मेन समस्याएं थी कि
his cornfield was completely destroyed by hailstorm. ओलों के तूफान से उसका सारा खेत पूरी तरह से destroyed, बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था. And his family had nothing to eat. और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. His only hope was help from God. और उसकी केवल एक उम्मीद थी ईश्वर से मदद मिलना. Question number 3 is, how did Lencho feel? लेंचो ने क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया? When it began to rain. जब बारिश शुरू हो गई. आंसर है लेंचो फेल्ट सेटिस्फैक्शन. लेंचो ने संतुष्टि महसूस की बिकॉज क्योंकि द जेंटल रेन हैड क्वेंच्ड द थर्स्ट ऑफ हिज फील्ड. क्योंकि जेंटल रेन हल्की बारिश ने क्वेंच बुझा दी थी थर्स्ट प्यास ऑफ हिज फील्ड उसके खेतों की. उसके खेत जो सूख रहे थे, प्यासे थे, हल्की बारिश ने उसके सूखे खेतों में पानी डाल दिया और उसके खेतों की प्यास बुझ गई. इस तरह से लेंचो ने सेटिस्फैक्शन, अपने मन में संतुष्टि महसूस की. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वॉज लेंचो डिस्प्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड 70 पीसॉस? लेंचो ने डिस्प्लीज, नाराजगी क्यों महसूस की जब उसे 70 पीसॉस प्राप्त हो गए? इसका आंसर है लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसॉस. लेंचो ने कहा था 100 पीसॉस के लिए फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से. बट ही रिसीव्ड, लेकिन उसे प्राप्त हुए केवल 70 पीसॉस ओनली. सो लेंचो वॉज डिस्प्लीज्ड. इसीलिए लेंचो डिस्प्लीज्ड, नाराज था, खुश नहीं था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? लेंचो को कितने पैसे की, कितने धन की आवश्यकता थी? इसका आंसर हम ऑलरेडी जान चुके हैं. हमें किस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखना है. यहाँ देखिए, लेंचो नीडेड 100 पीसॉस. लेंचो को आवश्यकता थी 100 पीसॉस की. टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा से अनाज डालने के लिए, बोने के लिए. एंड टू लिव अंटिल क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल आ नहीं जाती, दूसरी फसल खेत में आ नहीं जाती, तब तक उसे जीवित रहने के लिए पैसे की आवश्यकता थी 100 पीसॉस की. ये 5 क्वेश्चन हमने सेकंड लेसन से पढ़े हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. अब आता है लेसन नंबर 3, द गंगा. और गंगा का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू जी के लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य उपहार क्या था? आंसर है द लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल. भारत के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्यार और लगाव जो दिया गया, वॉज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू. वह नेहरू जी के लिए सबसे ज्यादा कीमती उपहार था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वॉज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा? नेहरू जी किस प्रकार गंगा नदी से अटैच्ड थे, उनसे जुड़े हुए थे, लगाव था उन्हें? आंसर है नेहरू हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन इलाहाबाद. नेहरू जी ने अपना बचपन इलाहाबाद में बिताया था. ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, चेंजिंग मूड्स ऑफ गंगा, गंगा के बदलते हुए स्वभाव को. He considered the Ganga as a symbol of India's age-long culture. उन्होंने माना था गंगा को, या ये कहिए वे गंगा को मानते थे एक प्रतीक
भारत की युगों लंबी कल्चर, संस्कृति और सिविलाइजेशन, सभ्यता। So he was deeply attached to the गंगा। इस प्रकार वे गंगा नदी से बहुत गहराई से जुड़े थे, उनसे बहुत गहरा लगाव था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। What and why was Nehru unable to repay to the Indian people? क्या और क्यों नेहरू जी रिपे दोबारा चुकाने में अनेबल अयोग्य थे टू द इंडियन पीपल, भारत के लोगों को। नेहरू जी ऐसी कौन सी चीज थी, क्या था और क्यों था कि वो भारत के लोगों को दोबारा उसकी कीमत नहीं चुका सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर है नेहरू वॉज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन। नेहरू जी दोबारा चुकाने में अयोग्य थे प्यार और लगाव के कीमत को ऑफ इंडियन पीपल, भारत के लोगों के। बिकॉज क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, यह इतनी बहुमूल्य चीज है विच हैड नो रीपेमेंट, जिसकी कोई रीपेमेंट दोबारा से उसको कोई पैसों में या किसी और चीज में चुका नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4। What does the गंगा symbolize? गंगा किस बात का प्रतीक है? आंसर इज द गंगा symbolizes India's age-long culture, civilization and heritage। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है What according to पंडित नेहरू should India get rid of and why? पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन चीजों से छुटकारा पा लेना चाहिए एंड वाई, और क्यों? आंसर है पंडित नेहरू डिस्कार्ड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। पंडित नेहरू विरोध करते हैं पुराने समय की परंपराओं और रस्मों का। वांटेड इंडिया, वो चाहते हैं कि भारत टू रिड हिमसेल्फ, अपने आप को छुटकारा दिलाए ऑफ ऑल बॉन्डेजेस, सभी बंधनों से, दैट बाइंड हर, जो उसे बांधते हैं, एंड प्रिवेंट, रोकते हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, शारीरिक और आत्मा के फ्री डेवलपमेंट, खुले विकास को जो रोकते हैं, उन बंधनों से इंडिया को अपने आप को छुटकारा दिला देना चाहिए। नेक्स्ट इज लेसन नंबर 4, सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज सॉक्रेट्स? सुकरात कौन थे? वेयर डिड ही लिव? वे कहाँ रहते थे? इसका आंसर है सॉक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एथेंस। सुकरात एक महान दार्शनिक थे एथेंस के, और यहीं यह बात पूरी हो जाती है कि वे कहाँ रहते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, एथेंस से। और एथेंस का आधुनिक नाम आज है यूनान, ग्रीस। अब है क्वेश्चन नंबर 2। वाई वॉज सॉक्रेट्स पनिश्ड? सुकरात को सजा क्यों दी गई? इसका आंसर इस प्रकार है सॉक्रेट्स वॉज पनिश्ड, सुकरात को सजा दी गई बिकॉज, क्योंकि द रूलर्स ऑफ एथेंस, यूनान के जो शासक थे, एक्यूज्ड हिम, उन्होंने उस पर एक्यूज्ड आरोप लगाया, मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ द कंट्री, उस देश के यंग लोगों को मिसलीड, गलत राह पर ले जाने का, पथ भ्रष्ट करने का उन पर आरोप लगाया यूनान के शासकों ने कि वह अपने देश के नौजवान लोगों को रास्ते से भटका रहे हैं। इस प्रकार का उन पर एक्यूज्ड आरोप लगाया गया, इसीलिए उन्हें सजा दी गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द जेलर से टू सॉक्रेट्स? जेलर ने सुकरात से क्या कहा? बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन, एक जहर का प्याला उसे देने से पहले। इसका आंसर है बिफोर गिविंग सॉक्रेट्स अ कप ऑफ पॉइजन,
सुकरात को जहर का प्याला देने से पहले द जेलर सेड, जेलर ने कहा, सोक्रेट्स, सुकरात, यू आर द नोबलेस्ट, तुम सबसे अच्छे, सबसे सज्जन व्यक्ति हो, ऑफ ऑल, उन सभी में, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो यहाँ इस जगह आए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Why did Socrates not listen to his friends' advice? सुकरात ने अपने मित्रों की सलाह क्यों नहीं सुनी? टू एस्केप, वहां से भाग जाने की, और हाइड, छिप जाने की, until the storm had blown over, जब तक कि वह तूफान वहां से उड़कर नहीं चला जाता। शासकों के द्वारा उन्हें सजा दिए जाने से पहले उनके मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि वो वहां से भाग जाएं, कहीं छुप जाएं, लेकिन उन्होंने अपने मित्रों की सलाह को नहीं सुना। इसके आंसर में लिखेंगे क्यों नहीं सुना उन्होंने सलाह को। Socrates did not listen to his friends' advice because, क्योंकि he was not a coward, वह एक कायर नहीं थे, and he thought, और उन्होंने सोचा, he had done nothing wrong, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन्हें राजा के दरबार में जाकर अपनी बात को कहने में किसी का डर नहीं है। और ये हमारा इस लेसन से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5. What did Socrates often talk to the people of Athens? सुकरात अक्सर एथेंस के लोगों से क्या बातें किया करते थे? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, What did Socrates teach to the people of Athens? सुकरात यूनान के लोगों को क्या सिखाते थे, क्या पढ़ाते थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी? ये भी पूछा जा सकता है कि What were Socrates' teachings? तो आपको क्या लिखना होगा? Socrates told his countrymen that, सुकरात ने अपने देश के नागरिकों को बताया कि everyone must learn to think for himself, हर व्यक्ति को अपने स्वयं के बारे में सोचना सीखना चाहिए, so that, ताकि by using their reason, अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को यूज करके, they would have power to see, वो देखने की शक्ति डेवलप करेंगे, उनके अंदर ये शक्ति आएगी कि वो समझ सकें what was right, क्या सही था, just, न्यायपूर्वक था, true, सच्चा था, and beautiful, और सुंदर था। सुकरात की यही शिक्षाएं थी कि हम समझ सके, अपने बारे में सोचें और अपनी बुद्धि का यूज करके ये जान सकें कि हमारे लिए क्या सही है, क्या न्यायपूर्वक है, सच्चा है और सुंदर है। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर पोर्शन के भी इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को हम वीडियो के द्वारा स्टडी करते रहेंगे और यहाँ पर आप अभी तक की अपलोड की गई वीडियोस को आसानी से देखकर, समझकर अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।